Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today, we are going to start our new book, first chapter, Forest, Wildlife and its Conservation. जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है, क्या टॉपिक्स है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर जो कि आपके जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड है. Okay, so take out your first chapter, Forest, Wildlife and its Conservation. Yes, ma'am. So देखो बच्चों, इसके अंदर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन दे रखा है. तो सबसे पहले इसको मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ ताकि अपना चैप्टर जो है वो जल्दी कंप्लीट हो सके. तो सबसे पहले आप ये बताइए, फॉरेस्ट क्या होता है? किसे कहते हैं फॉरेस्ट? मैम जंगल. जंगल. मैम जंगल. हाँ, जंगलों को फॉरेस्ट कहा जाता है ना? यहाँ पर कौन कौन से, मतलब कि जो फॉरेस्ट है वो किस लिए होता है, किस लिए बनाया जाता है फॉरेस्ट? फॉरेस्ट होता क्यों है? फॉरेस्ट का क्या यूज है, आप बता सकते हो? मैम वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्रूट्स. हाँ, वेरी गुड. कि यहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा, ये क्या है, एक स्टोर हाउस कहलाता है फॉरेस्ट, है ना? और फॉरेस्ट का यूज क्या होता है, फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, जैसे कि इसमें से कई मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इसकी जो लकड़ियां होती है उसको यूज किया जाता है. तो बहुत सारे अलग अलग पर्पस हैं जिनका यूज फॉरेस्ट से कंप्लीट होता है. वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ? मैम जानवरों की लाइफ. हाँ, जो जंगली जानवर होते हैं, है ना? जंगली जानवर है, उनको हम घर में तो रख नहीं सकते, उनका घर कहाँ होता है? फॉरेस्ट के अंदर. तो ये जो फॉरेस्ट है क्या है? उनका घर है. तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो दोनों का कंजर्वेशन जो है वो इस चैप्टर में दिया गया है. ठीक है, कंजर्वेशन दोनों का जरूरी है ना? अगर जंगल नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएंगे, और वाइल्ड लाइफ नहीं होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो स्पीसीज है वो बढ़ती जाएंगी, है ना? अगर जैसे कि आप सपोज करो कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर कैट नहीं होगी तो माउस की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि बिल्ली ही चूहे को खाती है ना. तो उसकी स्पीसीज को कम करने के लिए सिर्फ खाली फिर हमें माउस ही माउस दिखाई देंगे अगर कैट नहीं होगी तो इसीलिए एक लेवल बनाने के लिए एनिमल्स का ये अलग अलग स्पीसीज का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें दे रखी है कि सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, हम इसके अंदर, ये अवर राजस्थान है बुक का नाम, तो इसमें जो भी टॉपिक्स होंगे वो राजस्थान से ही रिलेटेड होंगे. ओके, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? तो नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान के कौन कौन से हैं, आप बुक के अंदर अंडरलाइन नेशनल पार्क. यस, मैं बताती हूँ आपको. सबसे मैम पहला, रणथंभौर पार्क. यस, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छे नेशनल पार्क. क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क सिचुएटेड है. तो सबसे पहला आता है इसके अंदर कियोलादियो नेशनल पार्क. ठीक है, आप ये जहां पर भी आपके बुक में टॉपिक्स हैं इसको अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, सेकंड जो है नेशनल पार्क वो है रणथंभौर नेशनल पार्क. मैम सरिस्का भी तो होती है बर्ड यस, सेंचुरी. रणथंभौर नेशनल पार्क. एंड
ये सिर्फ 3 दे रखे हैं ना आपके बुक में, यस और मैडम। यस मैम। है ना, और एक है आपका मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। यस मैम। यही 3 नाम दे रखे हैं, तो अभी आपको ये 3 ही पढ़ने हैं। ओके, तो इन तीनों को आप अंडरलाइन कर लेना कि ये जो 3 नेशनल पार्क हैं ये हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो आप इसके अंदर कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जहां पर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर? वो है आपका केसर बाग, केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड है आपका जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और थर्ड है आपका, वो है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यही दे रखे हैं ना आपके बुक में, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैम ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में ही है बेटा, ये मैम, हमारी राजस्थान का ही चैप्टर पढ़ में रहे हैं नहीं हम। है। ये नहीं है मैडम क्या? नहीं है मैम, चलो ये कोई बुक बात में नहीं, अगर नहीं है तो आप इनको लिख लो। ये राजस्थान के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, केसरबाग, जैसमंद, नाहरगढ़ और शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ। इसको अलग से नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, बुक के अंदर इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम एक इसके अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि हमने वाइल्ड लाइफ देख लिया, नेशनल पार्क देख लिया, अब फॉरेस्ट जो है उसका क्या क्या बेनिफिट होता है हमें, है ना। फॉरेस्ट जो है उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है? तो फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा वैल्यूएबल गिफ्ट है जो हमें नेचर से मिला है, क्योंकि उसको किसी ने बनाया तो है नहीं, कि कोई जाकर जंगलों को थोड़ी बनाता, ये तो क्या है, नेचुरली है। प्लांट्स जो हैं वो नेचुरली ग्रो होते हैं, तो ये गिफ्ट है हमें नेचर से मिला हुआ है। ट्रीज एंड प्लांट्स गिव अस प्योर एयर एंड अलाउ हेल्प इन रेनफॉल। कि ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो हमें क्या देते हैं? प्योर एयर देते हैं, ऑक्सीजन मिलता है हमें उनसे, और उससे ज्यादा ये रेनफॉल लाने में भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको क्या करते हैं? ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनको जगह देते हैं, क्योंकि जंगलों में ही रहते हैं जानवर। फॉरेस्ट अलोंग विथ नेचुरल ब्यूटी मेक द क्लाइमेट इक्वेबल। फॉर जो नेचुरल ब्यूटी, जंगल जो है वो देखने में भी सुंदर लगते हैं, उसके साथ साथ यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। फॉरेस्ट आर ए गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि किसी को भी, कोई अगर मान लो किसी के पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो फॉरेस्ट में रहकर भी वो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को कर सकता है। जंगलों से जो चीजें मिल रही हो उसको कलेक्ट करना, फिर उसको सेल करना, या उससे और नई चीजों को बनाना, तो फॉरेस्ट जो है वो लोगों को ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड कराता है। The economic importance of forest is derived from its product. We get, हमें फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें मिलती है? टिम्बर है, फ्यूल है, वुड है, बैम्बू है, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। कि राजस्थान के फॉरेस्ट से अलग अलग तरह की मेडिसिन भी हमें प्रोवाइड होती है। तो अब आप देख रहे हो इसमें हमें कितना बेनिफिट होता है फॉरेस्ट के अंदर, है ना। बहुत अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो है वो हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जो इसके अंदर टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स जो हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से फॉरेस्ट है? एक तो है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट।
सेकेंड फॉरेस्ट जो है वो है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये है क्या आपके बुक में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और थर्ड है आपका वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उनमें से टोटल एरिया जो है राजस्थान का, उनमें से 10% जो है वो किस में कवर्ड है? फॉरेस्ट में। 10% Forest। एरिया जो है वो क्या है? फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया है वो आपका राजस्थान का 10% कवर करता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग ये जो 10% है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले आता आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लीगली है ना, जो कि कानूनी तौर पर इन्हें कंजर्व किया गया है। तो उस बेसिस पर जब क्लासिफाई किया गया है तो उसमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। तो सबसे पहले जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो क्या होता है? दीज फॉरेस्ट आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। एंड दे आर एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट। और ये एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग तरह से प्लांट्स को जो ग्रो किया जाता है उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है, तो वो एनवायरमेंट जो है उसके लिए बेनिफिशियल हो गया। And ruling of trees, sorry, cutting of trees and grazing of animals is strictly banned here, कि यहाँ पर पेड़ों को काटा नहीं जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर एनिमल्स का बैंड है, यानी कि एनिमल्स को परमिशन नहीं है कि वो एंटर कर सके इसके अंदर। एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, कि ये जो 10% है उसका भी 1/3 पार्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट के कंट्रोल होने के कारण यहाँ पर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यहाँ एंटर नहीं कर सकते, उनके लिए स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। और इस वजह से यहाँ इनको प्रोटेक्शन मिलती है। जहां पर एनिमल्स इनके यहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे नहीं और जानवरों को परमिशन नहीं होगी अंदर जाने के लिए, तो वहां क्या होगा? प्लांट्स तो ग्रो ही करेंगे, कटिंग तो उनकी हो ही नहीं रही है, तो वो एनवायरमेंटली हेल्पफुल होते हैं। दूसरा है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, कि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होते हैं। बट अंडर सर्टेन रेगुलेशन परमिशन इज गिवन फॉर कटिंग ट्रीज, यानी कि कहीं पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जहां होती है वहां कहीं कहीं उनको छूट भी दी जाती है कि जहां पर उन्हें जरूरत है वहां पेड़ों को कटवाया भी जाता है। एंड एनिमल्स ग्रेजिंग हियर, एनिमल्स के लिए भी ग्रेजिंग की परमिशन मिल जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, कि यहाँ पर 1/3 पोर्शन कवर किया हुआ है और यहाँ पर टोटल में से हाफ पोर्शन, हाफ पार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या है, दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, 1/3 पार्ट है यहाँ पर, हाफ पार्ट है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पर किसी को भी कोई परमिशन नहीं होती है किसी भी एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को एंटर करने के लिए, और स्ट्रिक्टली उनको मना किया जाता है पेड़ों को काटने के लिए। और वहीं पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कहीं कहीं जहां पर जरूरत हो वहां पर परमिशन दी जाती है लोगों को और एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या है? In these forests, no government restriction applies for cutting of trees and animal grazing. Unclassified forest जो कि किसी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और उसके साथ साथ यहाँ कोई restrictions नहीं होता है एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वो जब चाहे वहां एंटर कर सकते हैं, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहलाते। यहाँ तक सबको क्लियर है? आ गया समझ में सबको? यस मैम। ओके यस मैम। अब देखो, यस मैम। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल सिचुएशन फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये चीजें तो आपने पहले भी पढ़ी है, आज अपन फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ये दिया हुआ है ना आपके बुक में? यस मैम।
Yes, tropical ma'am. thorny forest, tropical dry deciduous forest, semi tropical Yes, evergreen ma'am. forest. Yes, Okay, ma'am. तो ये तो क्लासिफिकेशन हमने देखा अकॉर्डिंग टू कंट्रोल और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो क्लासिफिकेशन है जितना टोटल एरिया फॉरेस्ट का कवर है उसके अकॉर्डिंग। अब हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। So according to geographical feature, classification of forest are, सबसे पहला आता है आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्लासिफिकेशन है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। आप साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चलना बेटा, जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनको अंडरलाइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट है ma'am. आपका सेमी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड टॉपिक है सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है ट्रॉपिकल थोनी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थोनी फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। कि ये राजस्थान के ही क्लाइमेटिक जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। तो जैसी जहां की जैसी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया। सबसे पहला ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है। तो ये फॉरेस्ट वहां सबसे ज्यादा होते हैं जहां पर कैसा रीजन हो? एरिड रीजन हो, मींस ड्राई रीजन, डेजर्ट एरिया हो। ठीक है, डेजर्ट एरियाज में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में। थॉर्नी ट्रीज आर श्रब्स एंड फाउंड इन द फॉरेस्ट। थॉर्नी ट्रीज जो है वो क्या होते हैं? श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट श्रब? श्रब हर्ब्स पढ़ा होगा ना आपने? यस मैम, झाड़ियाँ। हाँ, और हर्ब्स किसको बोलते हैं? ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड होती है। मिंट। और आप इसको डेफिनेशन बता सकते हो इनकी, श्रब्स की? श्रब्स की क्या डेफिनेशन होती है? नो मैम। और कोई? प्राची, आप बताओ बेटा। Yes, madam. यस, व्हाट डू यू नो अबाउट श्रब? श्रब किसे कहते हैं? ओके, मीन्स जो श्रब है एक ऐसा वुडी प्लांट जो कि ट्री से स्मॉल होता है। ठीक है, जैसा कि अभी अवनी ने बताया था कि झाड़ियां जो है वो सही है। ठीक है, और हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसके लिए? मेडिसिन वगैरह के लिए, है ना? तो वो हर्ब्स कहलाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो श्रब्स है ये हमें कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट के अंदर। एंड द मेन ट्रीज हैव आर, हियर आर, कौन कौन सी है मेन ट्रीज जो कि इस ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, ड्राई एरियाज के अंदर? थ्रोनी मीन्स हो गया आपके जैसे जो कांटेदार होते हैं ना, जिनमें कांटे वगैरह लगे होते हैं, तो वो प्लांट जो है वो श्रब्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका रोहिड़ा, खेजड़ी, ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, धावकरा ट्रीज, बेर, बेर का तो देखा होगा आप लोगों ने, बबूल, यस मैम। केर, केर के भी देखे होंगे, नीम का देखा होगा आपने, एक्सेट्रा।
So these desert vegetation is also called xerophytes, यानी कि ये जो ट्रीज हैं जो कि डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, इन्हें xerophytes भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है xerophytes? ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट को। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द वुड इज स्टडी ऑफ दीज फॉरेस्ट, यानी कि ज्यादातर यहाँ की जो लकड़ियां हैं वो फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके की होती है? यहाँ की जो लकड़ियां हैं वो फॉरेस्ट के अंदर जो पाई जाती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब की होती है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ वुड जो है वो इस फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन। यहाँ पे जो थ्रोनी ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, यहाँ पर इन पेड़ों के पत्ते जो हैं वो गर्मियों के मौसम में, समर सीजन्स में उनके पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। एंड ट्रीज लाइक, यहाँ के जो ट्रीज हैं ड्राई डेसिडस के, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टीक, बनियान, मैंगो, तेंदू, सालार, महुआ, गुलेर, धोंक, धाक, साल, कस्टर्ड एप्पल, बैम्बू, इंडियन गूसबेरी, नीम, इंडियन रोजवुड एक्सेट्रा आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि ड्राई डेसिडस एरियाज में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेमी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? दीज फॉरेस्ट आर ऑलवेज ग्रीन। एवरग्रीन जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमेशा हरा भरा रहना, है ना। तो एवरग्रीन मीन्स हमेशा यहाँ पर ग्रीन मतलब कि फॉरेस्ट पाया जाता है। Hence they are called evergreen forest। और हमेशा हरे भरे रहने के कारण ही इनका नाम evergreen forest रखा गया है। They are found in the hilly regions of Abu। ये ज्यादातर hilly regions में पाए जाते हैं अबू के। And they are found only in the high hilly areas। और hilly areas में ही ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। Mainly mango, बैम्बू और टीक आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ ये तीन ही ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ट्रीज का। और उसके अलावा अब इस चैप्टर के अंदर आपका क्या क्वेश्चन बचा है? एक इसके अंदर ये दिया हुआ होगा ईशान से कुछ मतलब कि ईशान का एक वो बना हुआ है। स्टार्टिंग जो है शायद ईशान नाम के बच्चे से किया गया है इस चैप्टर का, है ना। क्योंकि मेरे पास आज बुक नहीं है तो इसीलिए आप बताओ बच्चों। मैडम, a new student arrived as if you. यस, व्हाट वाज हिज नेम? मैम ईशान। ईशान। So where was ईशान father working in the forest department? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ईशान के फादर जो है वो कहाँ मतलब की स्टडी कहाँ मतलब वो वर्क कर रहे हैं? मैम भरतपुर। मैम भरतपुर। ओके, इन विच नेशनल पार्क? मैम कालेडिया घना नेशनल पार्क। ओके, घना नेशनल। अब वन बाय वन आप लोग जो बच्चे इसके अंदर ज्वाइन हो, यू हैव टू रीड वन पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ तक मीन्स जो स्टार्टिंग से चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा है उसमें आपका जो भी ऐसा लग रहा है नया वर्ड है उसको आप उसकी मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करोगे। कल मैं पूछूंगी आपसे। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। और एक मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर दिया था रिवाइज करने के लिए। ऑल ऑफ यू हैव लर्न? यस मैम। यस मैम। ओके, तब मैं आज आपको क्वेश्चंस सेंड करूंगी और उसका आंसर लिखकर आप फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मैम कब भेजोगे आप? मैं आपको भेजूंगी एट आफ्टर 2:30। ओके? ओके मैम। ओके मैम।